हेलो फ्रेंड्स, ये स्केच है महर्षि वाल्मीकि का, जिन्होंने रामायण लिखी थी। आश्चर्य की बात है, पहले वाल्मीकि जी डाकू थे। एक डाकू होके रामायण कैसे लिख सकते हैं? वो संत कैसे बने? तो इनकी एक कहानी है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ क्योंकि ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें एक ज्ञान का सार है। इस वजह से महर्षि वाल्मीकि ऋषि बनने से पूर्व रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे तथा वे डकैती और लूटपाट करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। एक दिन संयोगवश नारद मुनि जंगल के उस रास्ते से निकल रहे थे जिस पर रत्नाकर लोगों को लूटते थे। रत्नाकर ने नारद मुनि को बंदी बनाकर उन्हें लूटने की भी बात कही, जिस पर नारद ने उनसे पूछा कि वे इस प्रकार का पापी कार्य क्यों और किसके लिए कर रहे हैं। इसके जवाब में रत्नाकर ने कहा, उन्होंने अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ये कार्य किया। यह सुनकर नारद ने उनसे पूछा कि क्या उनका परिवार उनके इस पाप के कार्य में उनका भागीदार है। इस पर रत्नाकर सोच में पड़ गए और नारद ने उन्हें अपने परिवार वालों से जाकर ये पूछने की सलाह दी। रत्नाकर ने जब अपनी पत्नी और पिता से जाकर ये प्रश्न किया तो उन्होंने उनके पाप में भागीदार बनने से इनकार कर दिया। ये जानकर रत्नाकर का संसार से मोह भंग हो गया और उन्होंने मोह माया त्याग एक साधु के जीवन को अपना लिया। इसके बाद रत्नाकर ने एक नदी तट पर क्रोच पक्षियों के जोड़े को प्रणय करते देखे। उसी समय एक शिकारी ने इस जोड़े के नर को अपने तीर से घायल कर दिया, मार दिया। ये देखकर आहत हुए महर्षि के मुंह से अचानक ही यह श्राप निकला, हे निषाद, तुमको अनंत काल तक प्रतिष्ठा शांति ना मिले, क्योंकि तुमने प्रणय क्रिया में लीन असावधान क्रोच पक्षी के जोड़े में से एक की हत्या कर दी। अपने मुंह से निकले इस संस्कृत श्लोक के बाद ही नारद मुनि द्वारा उन्हें ये बताया गया कि उनके द्वारा ही रामायण की रचना की जाएगी और इस तरह आगे चलकर यही रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बने और उन्होंने रामायण की रचना की।
तो फ्रेंड्स, इस तरह डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बने और रामायण की रचना की। तो लीजिए, मेरा स्केच भी रेडी हो गया है और मैंने इस कहानी से ये सीखा कि इंसान को सही वक्त पे सही और गलत का ज्ञान हो जाए तो वो भी अपने जीवन को इतिहास में बदल सकता है।